प्रकाश। तभी मुझे एक भजन सुनाई दिया जो कुछ इस तरह से था। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले, उस वक्त जल्दी आना। और इसी के बाद आवाज़ आनी अचानक बंद हो गई। मैं एक चमत्कार देख रहा था कि भजन की लय पर स्वामी जी के पैर चल रहे थे। जब भजन का सुर बिगड़ता तो स्वामी जी के पैर भी रुक जाते। अचानक भजन खत्म हुआ, स्वामी जी की आंखें खुल गईं। वे हंसे और बोले, गोविंद हरि नारायण हरि। अब तो मैं बुरी तरह से डर गया, यह सोचकर कि क्या स्वामी जी को भी इनकी मूक ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं, और यदि इनकी आवाज़ सुनाई पड़ती है तो क्या मेरी भी? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। इधर 12-1 बजे तक प्रतिमा जी से बातें होती रहती थी। कभी कभी मैं सोचता था कि उमेश जी ने अपनी पत्नी को कितनी छूट दे रखी है, और डर कर मैं उमेश जी के विषय में पूछता था तो वे फौरन कहती थीं कि बात करवा दें। मुझे याद है कि मेरी बर्थडे पर उन्होंने विश किया था इस गाने के साथ, तुम्हें और क्या दूँ मैं इसके सिवाय कि तुमको हमारी उम्र लग जाए। प्रत्युत्तर में कुछ मुझे समय लग गया, क्योंकि मैं उनका टाइप किया हुआ मैसेज पढ़ रहा था जो कि उनका लिखा हुआ नहीं लग रहा था। इसीलिए समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या जवाब दूं। तभी उनका मैसेज आया कि क्या नाराज़ हैं। मैंने कहा क्यों। फिर हंसी ही हंसी में कुछ ऐसी बात हो गई कि मैंने कहा कि एक पल में आपने मुझे बेगाना कर दिया। शायद उन्हें कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने कहा, जब गाने नहीं आते हैं तो बेगाने ही हुए। समझ में आया। और अब कहिए कि प्रतिभा जी कुछ समझ में नहीं आया। दरअसल उन्होंने मुझे एक पत्र लिखा था जो बेसिर पैर का, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने सहज भाव से लिख दिया था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने उसका मजाक बना दिया और कहा कि समझ में आए तो ठीक है, ना समझ में आए तो फाड़ कर फेंक दीजिए, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम तो जब खाली रहते हैं तो यूं ही फालतू की बातें लिखा करते हैं और कागज़ पर उतारा करते हैं। अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। फालतू की बात करने का उनके पास समय था पर मेरे पास नहीं था। हमने भी सोच लिया था कि ये जितना भी बोल सकती हैं बोल लें, क्योंकि इन्हें अभी पता नहीं है कि ये किससे बातें कर रही हैं। मोबाइल के उस तरफ उनका परिवार है तो इस तरफ भी हमारा परिवार है।
कभी सीरियस होती ही नहीं है कि उनसे कोई ढंग की बात की जाए। उन्होंने बताया था कि जब कोई गाना चल रहा होता है तो मुझे कुछ नहीं सुनाई पड़ता। मुझे कुछ ऐसा लगता भी था क्योंकि कभी-कभी मैसेज में गज़ल और गीत आया करते थे। मैं समझ जाता था, इसलिए ध्यान भी नहीं देता था और ना ही जवाब देता था। एक बार बबीता जी से बात करते करते उनकी कुछ अनबन हो गई, अतः उन्होंने मैसेज करना कुछ कम कर दिया और मुझे भी अकारण बात करना अच्छा नहीं लग रहा था। उमेश जी और उनकी पत्नी बहुत जल्दी आश्रम आ रहे थे। इस बार उनकी पत्नी की आंखों में आंसू भरे थे। उमेश जी ने बताया कि इनकी तबीयत अधिक खराब है। ये भी बताया कि ये आपसे डर रही थी। स्वामी जी ने कहा, आ मैं तेरे लिए ही बैठा हूँ, क्या मुझसे डर लगता है? मेरे सींग निकले हैं। मेरा तो डर की वजह से हालत ही मेरी खराब हो गई। मैं 10-11 वर्षों से यहाँ हूँ। मैंने स्वामी जी को कभी भी नाराज़ नहीं देखा, पर लगता है कुछ लोग ऐसे होते ही हैं और पता नहीं ऐसे लोग जाते ही क्यों हैं आश्रम में। एक दिन मैंने जानबूझकर प्रतिमा जी को मैसेज किया कि जब से आपने शराब पीने के लिए मना किया है तब से मैंने शराब छोड़ दी है। उन्होंने बताया कि मुझे याद नहीं है कि कब मैंने आपको शराब पीने से मना किया है, पर यदि छोड़ दी है तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा कि आपने पेपर में लिखा था, तो जवाब आया कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने ऐसा पेपर में कुछ भी नहीं लिखा है। अगले दिन सुबह लगभग 9 बजे प्रतिमा जी का फ़ोन आया कि आप कौन हैं? आप जो भी बात करते हैं मुझे मेरे न्यूज़पेपर में दिखाई पड़ती है। मैंने बताया संयोगवश ऐसा हो सकता है। शायद उनका मेरे प्रति कुछ विश्वास कम हो रहा था। मुझे याद है मंगल या बड़ा मंगल का दिन था। उमेश जी और उनके तीनों बच्चे मंदिर आए, पर आज उनकी पत्नी साथ में नहीं थी। उमेश जी बहुत परेशान लग रहे थे। बच्चे और भी मायूस लग रहे थे। बच्ची एक तस्वीर लाई थी। उसने बताया कि वह स्वामी जी की तस्वीर बना रही थी, पर कुछ और बन गई। मैंने देखा कि तस्वीर स्वामी जी से नहीं मिल रही थी, परंतु स्वामी जी ने बच्ची की प्रशंसा की और कहा कि बच्ची ने मेरी बहुत अच्छी तस्वीर बनाई है और आगे मेरी बच्ची और भी अच्छी तस्वीर बनाएगी। बच्ची ने अपना नाम श्रद्धा बताया था। मुझे याद है कि हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में कुछ समय पहले एक चित्र निकला था जिसके नीचे श्रद्धा नाम पढ़ा था। शायद ये वही बच्ची हो, मैं ऐसा सोच रहा था। उमेश जी ने बताया कि इनकी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। स्वामी जी ने कहा कि कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएंगी। बहुत परेशान था मैं। उसी दिन प्रतिमा जी के यहाँ से फ़ोन आया, परंतु उनके बेटे ने किया था। आप इस नंबर पर कोई मैसेज मत दीजिएगा। मैंने कुछ पूछना चाहा तो उसने कहा कि बस समझ लीजिए। बड़ी रुक्षता से बात की उसने मुझसे। मैं कुछ कह सकता था, पर मैं समस्त नारी जाति का सम्मान करता हूँ। उनकी बातों से लगता था कि उनके बच्चे अच्छे होंगे। मैंने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की
कि उस बच्चे के लिए मुझे लगा कि वे खुद भी मुझसे कुछ कह सकती थीं, और कोई बात बुरी लगी थी तो मुझे डांट सकती थीं। जिस बच्चे से उन्होंने जवाब दिलवाया था, क्या वो बच्चा कभी उनकी खुद की इज्जत करेगा? खैर, मुझे जो सुनना था मैंने सुन लिया। मेरी इच्छा हो रही थी कि स्वामी जी के चरणों में बैठकर खूब रोऊं। क्या मेरा हाल स्वामी जी जानते होंगे? उमेश जी का इंतज़ार कर रहे थे। पता नहीं उनकी पत्नी की तबीयत ठीक हुई कि नहीं। काफ़ी समय से कोई हाल चाल नहीं मिला था। उमेश जी की बेटी एक बार गणेश जी की तस्वीर बनाकर लाई थी, और एक बार प्रतिमा जी के साथ भी आई थी, एक कृष्ण जी की तस्वीर लेकर। मैं हताश सा प्रतिमा जी के विषय में सोच रहा था। मैंने एक दो बार सोचा कि उन्हें मैसेज करूं, पर हिम्मत नहीं पड़ी। उन्होंने अपना घर का नाम गुड्डी बताया था। इतनी उम्र होने के बाद गुड्डी नाम सुनकर हंसी आती थी। मेरे कागज़ की लड़की का नाम भी गुड्डी ही था। उसे भी संगीत बहुत पसंद था, और इन्हें भी बात करने से लगता था कि बहुत सी समानताएं थी इनमें और उनमें। कागज़ की लड़की की पहले की ज़िंदगी से मैं वाकिफ़ था, जो उसमें लिखी हुई थी, पर उसने मेरी इतनी तारीफ़ उस कागज़ पर लिखी थी जो मैं भी नहीं समझ पाया। उस कागज़ के साथ ही कुछ HMV और T सीरीज़ के कैसेट भी थे। मैंने वो सब ले लिए और उसकी एक पोटली बना ली कर ले आया। इतनी सारी बातें करके क्या कोई इतनी जल्दी भूल जाता है? जबकि उन्होंने मुझसे कई बार घर आने का आग्रह किया था। मेरी बर्थडे पर उन्होंने बताया था कि वो दही बड़े बना रही थी। इतना अपनापन देने के बाद भी कोई कैसे बदल जाता है। वैसे मैंने उन्हें मजाक में बेवकूफ़, शैतान की नानी, प्रेतात्मा, बहुत कुछ कहा, पर उन्होंने कभी बुरा नहीं माना। लेकिन उन्होंने मेरा एक बार भी नाम नहीं लिया। और फिर मुझसे नहीं रहा गया। जिसके पास शक्ति हो और वह उसका सदुपयोग न कर सके, तो निश्चय ही वह बीमार पड़ जाएगा। और मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था कि मैं बीमार न पड़ जाऊं। आखिरकार मैंने पूरा मीडिया घुमा दिया, मैसेजों के अंबार लगा दिए कि आखिर वो कब तक सच्चाई से बचेगी। मुझे याद है कि बात ही बात में मैंने पूछा था कि देश में इतना भेदभाव क्यों है, तो इन्होंने जवाब दिया था कि कोई ऐसे नेता नहीं है जो सोए हुए ज़मीरों को जगा सके, कोई आवाज़ ऐसी नहीं है। मैंने उसी समय सोच लिया था कि सचमुच सोए हुए ज़मीरों को जगाना है। ये कागज़ पर लिखे हुए शब्द किसके हैं, ये मालूम करना था। अब वो न्यूज़पेपर पढ़ेंगी तो भी मैं ही नज़र आऊँगा। रेडियो बहुत सुनती है ना, इसलिए रेडियो भी सुनेंगी तो भी मैं ही नज़र आऊँगा। मुझे ये भी पता था कि यदि ये किसी से कहेंगी भी तो इनकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। ये अपनी व्यथा किसी से भी नहीं कह पाएंगी। मैं निश्चिंत हो गया। इधर उमेश जी, उनकी पत्नी और उनकी बच्ची भी साथ में आई थी।
बच्ची के हाथ में तस्वीर थी। तस्वीर उसने हाथों से बनाई थी जो स्वामी जी के लिए ही लाई गई थी। उस दिन भी इतवार था, प्रवचन का समय था। मैंने समझ लिया था कि आज ये डायरी, कॉपी और पेन अवश्य लाई होंगी। पहले की तरह वे आगे जाकर बैठ गई। मुझे उनके ऊपर बहुत गुस्सा आता था। न किसी से बोलना, न परिचय करना, बस पत्थर की मूर्ति की तरह आकर बैठ जाना, बेवजह आंसू बहाना। मन तो करता था कि इनका नाम प्रतिमा रखना चाहिए था, पर एक बार जब ये बहुत रोती हुई आई थी तो स्वामी जी ने कहा था कि तू सुनैना है, और मुझे लगा था कि क्या इनका नाम सुनैना है, पर मैं जानता था कि सुनैना तो स्वामी जी की गाय थी। पर उन्होंने जवाब दिया, स्वामी जी, मेरा नाम प्रति, और मुझे यही सुनाई दिया, आगे नहीं सुनाई दिया। आगे उन्होंने कहा कि मैं बहुत मूर्ख हूँ। बार बार लगता था कि कहीं मेरी कल्पना और प्रतिमा एक ही तो नहीं है, क्योंकि प्रति की आगे आवाज़ इतनी धीमी थी कि सुनाई ही नहीं पड़ी। खैर, स्वामी जी आसन पर आ चुके थे। प्रवचन आरंभ हो चुका था।